कराची के डिफेंस एरिया के एक फ्लैट का दरवाजा बंद था, अंदर से ताला लगा हुआ था और महसूस भी नहीं होता था कि अंदर कोई है। 9 महीने तक ना कोई आवाज, ना कोई हरकत और ना कोई आने जाने वाला। और जब लैंडलॉर्ड ने पुलिस को बुलाया और दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर जो नजारा देखने को मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। एक जिस्म जो अब इंसानी जिस्म लग भी नहीं रही थी और एक लड़की हुमैरा असगर जो पाकिस्तान की एक्टिंग इंडस्ट्री और मॉडलिंग में राइजिंग स्टार बन गई थी। तो आखिर क्या हुआ हुमैरा असगर के साथ इन 9 महीनों में, आइए जानते हैं। हुमैरा लाहौर की रहने वाली थी। 1992 में पैदा हुई और बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखती थी। कॉलेज से निकलते ही उसने कराची का रुख किया, मॉडलिंग के कुछ छोटे मोटे शूट्स किए और फिर टीवी ड्रामाज और फिल्म्स में भी उससे छोटे छोटे रोल मिल गए। 2020 के बाद वो तमाशा घर जैसे रियलिटी शो का भी हिस्सा बनी और उनका चेहरा पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में मशहूर होने लगा। वो हमेशा एक पॉजिटिव लड़की की तौर पर जानी जाती थी, लेकिन अंदर से वो अपनी पर्सनल लाइफ और एक्टिंग करियर को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। 2023 के बाद हुमैरा का करियर धीरे धीरे करके रुकने लगा था। ना कोई नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे और ना ही मॉडलिंग की ऑफर्स आ रही थी। दोस्तों से पता चला कि वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और उसने अपना घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। कराची के डिफेंस एरिया में वो एक अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। पहले वो मालिक मकान को एडवांस में पेमेंट कर देती थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा मसला हुआ कि लैंडलॉर्ड ने उसे कहा कि तुम ये अपार्टमेंट खाली करो, लेकिन हुमैरा असगर ने कोर्ट में स्टे ऑर्डर ले लिया और अब इसकी वजह से अपार्टमेंट का ओनर डायरेक्ट हुमैरा से पेमेंट नहीं ले सकता था। तो हुमैरा पहले रेंट कोर्ट में देती और कोर्ट के बाद वो जो है इस अपार्टमेंट के ओनर के पास आता। अब इसकी वजह से जो अपार्टमेंट का मालिक है वो अपार्टमेंट के अंदर नहीं जा सकता, ना किराया लेने के लिए ना चेकिंग करने के लिए। और अब इतने महीने से उसे रेंट नहीं मिल रहा था तो वो बार बार कोर्ट में जाता और कहता कि मुझे किराया चाहिए है, नहीं तो मेरा अपार्टमेंट तो खाली करवा के दो। और पता चलता है कि अक्टूबर 2024 में ही हुमैरा का मोबाइल फोन बंद हो गया था और बिजली का बिल भी पे नहीं हुआ था और जो किराया था इतने महीनों से वो उसके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो रहा था। और जब वो मिलना बंद हो गया तो अपार्टमेंट के ओनर ने शोर मचाया। 9 महीने तक ना किसी ने कॉल की थी, ना किसी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। इसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जाके अपार्टमेंट चेक करो। और जब पुलिस दरवाजे तोड़कर अंदर एंटर हुए तो हुमैरा का जिस्म अब वहाँ पड़ा हुआ था जो पहचानने के लायक भी नहीं था। उसका फेस अब पूरा डिग्रेड हो चुका था और बदबू पूरे घर में फैल चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बंदूक, जहर या चोरी की कोई निशानी नहीं मिली। पुलिस ने पहले कहा कि शायद उसे दिल का दौरा हुआ और वो वहीं पर गिर गई, लेकिन अब कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हो अगर ये कोई मर्डर हो। हुमैरा असगर के भाई को पहली बार जब फोन किया गया तो उसके भाई ने कहा कि हमारा कोई भी वास्ता नहीं है इससे, तो आप लोग फादर से बात करो, वो ही जो जाने। लेकिन फादर ने भी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर बाद में हुमैरा का भाई नवीद लाहौर से कराची आया और तमाम लीगल फॉर्मेट्स के बाद उसकी लाश को रिसीव करके मॉडल टाउन लाहौर में दफनाया। सबसे शॉकिंग बात जो मुझे लगी, 9 महीने तक किसी प्रोड्यूसर ने उसे कॉल तक नहीं किया और ना ही जो उसके कॉलीग्स थे, जो फ्रेंड्स थे, जो साथ में उसके एक्टर काम करते थे, उन्होंने भी उसे याद नहीं किया। लेकिन मरने से कुछ दिन पहले उसने अपनी एक फ्रेंड को जो कि डिजाइनर भी थी उसे वॉइस किया था, क्योंकि वो मक्का मदीना में थी। तो हुमैरा ने उसे कहा कि वो उसके लिए दुआ करे, उसके करियर के लिए दुआ करे। तो गाइज यही था हुमैरा असगर का छोटा सा केस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आगे जो भी मुझे जो है डिटेल्स मिलेंगी, जो बातें मुझे पता चलेंगी, मैं आपको पिन कमेंट में बता दूंगा, या हो सकेगा तो इसके ऊपर एक और वीडियो बनेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना।